अग्निशिखा प्रेम, युद्ध और रहस्य की गाथा। प्राचीन भारत के एक रहस्यमय राज्य अग्निध्रा में, जहां शक्तिशाली योद्धा और जादुई प्राणियों का वास था, एक भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। जब अग्नि और जल एक होंगे, तब अंधकार की शक्तियां जाग उठेंगी। अध्याय 1, रहस्यमय योद्धा। राजकुमारी वृषाली, अग्निध्रा की एकमात्र उत्तराधिकारी, एक निर्भीक योद्धा थी जो तलवार और मंत्र विद्या दोनों में निपुण थी। एक रात जब वह महल के गुप्त पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ रही थी, तभी अचानक महल पर काले नकाबपोश योद्धाओं ने हमला कर दिया। वृषाली ने अपनी तलवार निकाली और उन पर टूट पड़ी। उसी समय एक अजनबी योद्धा, जो बर्फसी नीली आंखों वाला था, युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। उसका हर वार दुश्मनों को छिन्न भिन्न कर रहा था, लेकिन वृषाली को उस पर शक था। आखिर वह कौन था? अध्याय 2, प्रेम और रहस्य। अजनबी का नाम अर्जुन था, जो एक गुप्त संगठन नीलकंठ संघ का सदस्य था। वह इस राज्य में एक गुप्त मिशन पर आया था। वृषाली को उससे अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा, लेकिन जब उसने अर्जुन से उसकी पहचान पूछी तो उसने टाल दिया। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आया। अर्जुन उसी शक्ति का उत्तराधिकारी था जो भविष्यवाणी के अनुसार अंधकार को जन्म दे सकता था। अध्याय 3, युद्ध और बलिदान। राज्य पर काले जादूगर काल्यान ने हमला कर दिया। उसने वृषाली को बंदी बना लिया और अर्जुन को चेतावनी दी, अगर तुमने खुद को मेरे हवाले नहीं किया तो वृषाली की मृत्यु निश्चित है। अर्जुन के सामने सबसे कठिन निर्णय था, क्या वह अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देगा या फिर अपनी नियति को नकार कर राज्य की रक्षा करेगा। अध्याय 4, अंतिम युद्ध। अर्जुन ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने अपनी शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन उसे अंधकार के लिए नहीं बल्कि उजाले के लिए इस्तेमाल किया। उसने वृषाली के साथ मिलकर काल्यान का नाश किया, लेकिन इस लड़ाई में अर्जुन ने अपनी सभी शक्तियां खो दीं। अंत प्रेम अमर है, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन अर्जुन अब एक साधारण मनुष्य बन चुका था। वृषाली ने उसे अपने राज्य का सेनापति बनाया और दोनों ने मिलकर अग्निध्रा का पुनर्निर्माण किया। उनका प्रेम अमर हो गया, एक ऐसा प्रेम जो शक्ति, बलिदान और सच्चाई की